गुड इवनिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायमेंशन थ्योरम। डायमेंशन थ्योरम की स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसको वेरीफाई करने के लिए आते हैं। सो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। टी वी टू डब्ल्यू इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर वी इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, दैट मीन्स इसके पास एक बेसिस है, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट बेसिस इज़ फाइनाइट। ठीक है, सो देन ये थ्योरम क्या कहती है कि रेंज ऑफ टी जो कि इसके अंदर कंटेन है, डब्ल्यू के अंदर कंटेन है, दैट विल बी फाइनाइट डायमेंशनल। दैट मीन्स उसके पास भी एक बेसिस होगा जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। दैट मीन्स ये वाली जो आइडेंटिटी है, ठीक है, ये होल्ड करेगी। इसका मतलब क्या है, कर्नल टी का जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं, रेंज ऑफ टी का जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं, ठीक है, उन दोनों को काउंट कर लो। मान ली कर्नल टी में नंबर ऑफ एलिमेंट, कर्नल टी के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और रेंज टी में नंबर ऑफ के बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो आपके पास उसकी डायमेंशन, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी डायमेंशन 3 आ जाएगी। देन 2 + 3 इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स वी के पास जो भी बेसिस होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 5 ही होंगे, एग्जैक्ट 5 होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डायमेंशन इक्वली होती है, ठीक है, एक ही होती है, सो यूनिक होती है। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है 16, 18 एंड 19 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी R3 टू R3 एक लीनियर ऑपरेटर है, इस तरह से डिफाइंड है। फाइंड अ बेसिस फॉर कर्नल टी एंड रेंज टी। ये इस तरह का क्वेश्चन मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें हमें टी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स गिवन होता है। ए कोई मैट्रिक्स होती है, तो उसमें कर्नल टी और रेंज टी कैसे निकालना है, और सॉरी उनका बेसिस कैसे निकालना है। ऑल्सो वेरीफाई द डायमेंशन थ्योरम। तो डायमेंशन थ्योरम को वेरीफाई करना है। दैट मीन्स ये जो सम है इक्वल आ रहा है इसके या नहीं। ठीक है, सो आप देख सकते हो R3 इसमें V है और R3 W ही है। W और सॉरी ये ऑपरेटर है ना, तो V और W इसमें सेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स A ले ली है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। करना क्या होता है कि इसको हमें रिड्यूस करना होता है रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो मैट्रिक्स बी आती है उससे हम निकालते हैं कि बेसिस फॉर कर्नल टी क्या होगा और रेंज टी क्या होगा। तो मैंने जब इसको रिड्यूस करा तो इस तरह की मैट्रिक्स आई। इसमें ये हमारे पाइवट एलिमेंट हैं, दिस इज़ नॉन पाइवट एलिमेंट। तो जो पाइवट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होते हैं वो हमारे होते हैं, ए में जो कॉलम होते हैं वो हमारे बेसिस फॉर्म करते हैं फॉर रेंज टी। तो मैंने जल्दी से लिख लिया 1 0 0 ये पाइवट एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये कॉलम है यहाँ पर लिखा, इसके सेकंड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला यहाँ पर लिख दिया। सो दिस फॉर्म अ बेसिस फॉर रेंज टी। नेक्स्ट इज रेंज टी के, क्योंकि नंबर ऑफ element in a basis is 2, so dimension of for range t will be 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सिस्टम सॉल्व करना है। ए एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बी एक्स इक्वल्स टू 0 सिस्टम सॉल्व करना है। दिस इज फॉर कर्नल टी। ठीक है, सो एक्स इस फॉर्म का होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने तुम्हें बताया नॉन पाइवट जो भी होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दैट मीन्स x3 विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये x1 ये x2 और x3 के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x3 विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दैट मीन्स x3 एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैंने तुम्हें मेथड बताया था कि अगर दो होते हैं तो किसी एक को 1 और दूसरे को 0 और एक सॉल्यूशन निकाल लो, देन वाइस वर्सा कर दो। जिसको भी तुमने 1 लिया था उसको 0 ले लो और जिसको 0 लिया था उसको 1 ले लो, उसके बाद एक और सॉल्यूशन निकाल दो। तो 2 सॉल्यूशन निकलते हैं अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। 3 होते हैं तो 3 इंडिपेंडेंट 3 सॉल्यूशन निकलते हैं। 4 होते हैं तो 4 इंडिपेंडेंट 4 सॉल्यूशंस निकलते हैं, बिकॉज 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। दैट मीन्स आप किसी एक को 1 ले लोगे, बाकी तीनों को 0 ले लोगे, फिर ऐसे बाकी सब के साथ भी ऐसे ही करोगे। ठीक है, इस केस में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसी को 1 लेना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको 1 लिया, ए एक्स इक्वल्स टू 0, इस बी एक्स, ये हमारी मैट्रिक्स बी है, बी एक्स इक्वल्स टू 0 को जैसे सॉल्व करोगे, ये मेथड मैंने तुम्हें लास्ट में काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ लास्ट वीडियो में, तो तुम देख सकते हो। आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा। इस सिस्टम में आप x3 को 1 पुट करोगे, उसकी वजह से x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स दिस इज द बेसिस फॉर कर्नल टी। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज़ 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। सो
आप देख सकते हो इन दोनों का जो सम है वो 3 है और डायमेंशन ऑफ R3 इज़ 3 बिकॉज R3 का जो बेसिस होता है वो आपको पता है स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है 100, 00010 कॉमा 001 दैट मीन्स E1 E2 E3 जो कि थ्री थ्री कोऑर्डिनेट होते हैं तीनों में, ठीक है। सो वो बेसिस होता है। सो आपके पास ये थ्योरम वेरीफाई भी हो गई, डायमेंशन थ्योरम वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सेम क्वेश्चन आपको करना है इन मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई करो ये वाले क्वेश्चन, एक्सरसाइज ज़रूर करो, उसी से क्लैरिटी आएगी। सिर्फ मैं जो करा देती हूँ वो तुम्हें समझ में आना इनफ नहीं है, अपने आप भी एक्सरसाइज करो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं या जो एग्जांपल हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू।